बच्चों एक बार फिर से आपका गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग उसी वर्क की श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाले हैं। बात करने वाले हैं बेटा वर्क के ही बारे में, और बात होगी आपकी किस पे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्क के बारे में, जो कि आपकी क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। देखिए क्या होता है वर्क में, हम लोग ये बहुत डरे हुए होते हैं सर ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्क एक्चुअल में क्या है कैसे है। बेटा कुछ नहीं है, हिंदी तो समापिका असमापिका इसकी होती है। देखिएगा फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्या है, तो जब आप देखते हो फाइनाइट वर्क के बारे में कि कौन से वर्क के बारे में, फाइनाइट वर्क, नॉन फाइनाइट वर्क, बहुत से बच्चे इसको इन्फिनिटिव कह देते हैं। बेटा ये इन्फिनिटिव इसके अंतर्गत आता है। जेरेंड हो गया, इन्फिनिटिव टू हो गया, पार्टिसिपल हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है वो, ठीक है। इन्फिनिटिव ये नहीं होता है। अच्छा इसी के अंतर्गत आता है। अगर बात करें बेटा हम फाइनाइट की, तो सर क्या कर सकते हैं, तो देखिएगा फाइनाइट इज अ वर्ब, फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट इज इफेक्टेड, बेटा प्रभावित होता है। ये किससे होता है सर, इफेक्टेड बाय द टेंस, बाय द टेंस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब बेटा सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा। आप ऐसा कह सकते हो सर नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन ना। फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ड दैट इज इफेक्टेड बाय द टेंस सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल बेटा होगा आपका ये नंबर ऑफ पर्सन से क्या होता है, ये प्रभावित होगा सर, इस पे प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बेटा इसके साथ क्या होने वाला है, नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ देखिएगा यही हम लिखते हैं कि व्हेन अ वर्ब इज नॉट इफेक्टेड, व्हेन अ वर्ब इज not affected by the tense, बेटा टेंस हो गया आपका, वैसे ही सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में सर सिंगुलर प्लूरल होगा ना। अगर बात करें बेटा तो वही नंबर ऑफ पर्सन इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, तो क्या होगा बेटा, इट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं बच्चा उसे, नॉन फाइनाइट वर्ब, उसी को कहते हैं। देखिए बेटा कितना इजी है, सिर्फ तीन चीजें आपको याद रखना है सर। क्या, टेंस हो गया सर, सब्जेक्ट हो गया बेटा, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होगा आपका, नंबर ऑफ पर्सन से। यदि कोई वर्ब बेटा क्या होती है, प्रभावित होती है, उसका प्रभाव पड़ता है, उसके आने से उसका जो है बेटा क्या होता है, चेंजेस आते हैं उसमें, जैसे ना, तो उसके फॉर्म में चेंजेस आते हैं, तो वह ऐसी वर्ब बेटा फाइनाइट वर्ब होगी। जबकि सर नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या होगा कि उसमें बेटा कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो अपने साथ हमेशा जो लेकर आ रही है वही लेकर आएगी। अब देखिएगा नॉन फाइनाइट का हम पहले बेटा आपको बता देते हैं इसमें कौन कौन आएगा, फिर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए नॉन फाइनाइट, इसे असमापिका कहते हैं। अगर आप हिंदी में लिखना चाहोगे तो असमापिका होता है बेटा, क्या होता है, असमापिका होता है सर, ठीक है। ये समापिका होता है बेटा, समापिका असमापिका। वैसे इससे बेटा कोई लेना देना है नहीं, ना कोई मतलब है। मतलब यही है बेटा फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, कि अगर आप इसको देख रहे हो तो आप यहीं से इसको आसानी से देख सकते हो। इसमें बेटा आपका तीन चीज आने वाला है। द फर्स्ट थिंग इज जीरेंड, सेकेंड थिंग इज, दूसरा बेटा आपका क्या हो गया, पहला हो गया आपका जीरेंड, दूसरा हो गया क्या सर, दूसरा इन्फिनिटिव टू बेटा, जैसे अभी हमने उसको आपको बताया था, इन्फिनिटिव टू। अब बेटा इसे हम कहते हैं टू प्लस V1। क्या हो गया बेटा, टू प्लस V1। हम बात करें सर तीसरे के बारे में, बेटा पार्टिसिपल होता है आपका, क्या होता है सर, पार्टिसिपल होता है बेटा। पार्टिसिपल भी कितने होते हैं, तीन होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल बच्चा, परफेक्ट, ये तीनों हो गए। अब हम सर देख रहे हैं अगर जीरेंड है और इन्फिनिटिव टू है, तो इसको बेटा आप किसी और नाम से जानते हो, तो आप कहोगे हाँ सर जानते हैं, इसे नॉन इक्विवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। बहुत लंबी कहानी है बेटा, ये नाउन के समान क्यों हो गया,
कैसे सर इसका यूज होता है बेटा, तो ये सब लंबी कहानी है, ये बेटा यहाँ पे नहीं बताई जा सकती, वीडियो बहुत लेंथी हो गया, तो एक्स्ट्रा क्लास इसके लिए आपको लेना पड़ेगा बेटा, ठीक है, लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीरेंड है, इन्फिनेटिव टू है बेटा, 2 + V1, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस ing भी कहते हैं बेटा, ये फोर्थ फॉर्म होती है। जब यही बेटा सब्जेक्ट के पेज पे जाके यूज होता है तो यही बनता है आपका नाउन इक्विवेलेंट, इसे आप डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हो। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, सब बताया जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो अगर सर ऐसी वर्ब्स आ रही हैं तो उसका एक आध एग्जाम्पल दे दीजिए। तो बेटा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया यहाँ पे बहुत ही आसान से, मैंने कहा आई रीड, बेटा देखिए मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, बट बेटा जैसे ही मैंने ही कर दिया सब्जेक्ट का पर्सन बेटा चेंज हुआ, फर्स्ट से आया कौन सा, थर्ड, यानी सर क्या हो गया, ये सिंगुलर है सर, तो बेटा यहाँ तुरंत हो गया ही रीड्स। अब बेटा बदलाव आ गया फॉर्म में, चेंजेस आए कि नहीं आए, मैंने कहा रामू एंड श्यामू, बच्चा क्या कहा मैंने, रामू एंड श्यामू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट ना बेटा, रामू एंड श्यामू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ देखिए बेटा नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 2 है, रामू और श्यामू है, तो यहाँ आपने V1 लगाया, बट जैसे मैंने कहा रामू और बेटा मैंने कहा प्ले क्रिकेट, तो अब आप देख रहे हो कि सर सेंटेंस तो समझ में आ रहा है कि सही है, बट बेटा ये सेंटेंस एक्चुअल में नहीं सही है, ग्रामेटिकल एरर है इसमें। वो भी क्या है बेटा, यहाँ V1 ना लग के V5 लगेगा। आप पहले ही पढ़ चुके हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेटा अगर आपको प्लूरल बनाना है, क्या बनाना, सॉरी प्लूरल पहले से होता है बेटा, सिंगुलर बनाना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगाकर उससे हम प्लूरल बनाते हैं। सबके साथ बेटा यस लगता है, ही हो सकता है, चाहे OS होता है, जितना बेटा लास्ट में आता है उसके साथ यस लगता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है बेटा, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो इस एग्जांपल से उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग को समझ में आया होगा कि सर एक्चुअल में फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या ही है बेटा। ऐसी वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं होगी बेटा, फाइनाइट वर्ब होगी। ऐसी वर्ब क्या होगी बेटा, फाइनाइट वर्ब। सॉरी क्रिकेट नहीं होगा बेटा, प्ले होगा, क्रिकेट नहीं होगा, प्ले होगा, ठीक। आपका यहाँ रीड हो गया, रीड्स हो गया बेटा, प्ले हो गया, यहाँ पे प्लेस हो गया ना। अब सर एक आध एग्जाम्पल इसका दीजिए बेटा, मैं यहाँ पे भी देता हूँ, देखिएगा मैंने लिखा आई लाइक स्विमिंग, बेटा मैं आपको इसमें 2 एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, एक में ही दोनों वर्ब मैं आपको दे देता हूँ। मैंने बेटा दूसरा लिखा सी लाइक्स स्विमिंग, उसे वह बेटा तैरना पसंद करती है। क्या पसंद करती है, तैरना। और बेटा मैं क्या पसंद करता हूँ, तैरना। तो एक वर्ब आपको ऐसी दिखेगी सर जिसमें कोई बदलाव नहीं आया है, कोई चेंजेस नहीं आया, चाहे आप यहाँ आई कर दीजिए, चाहे आप सी कर दीजिए। एक वर्ब बेटा आपको ऐसी भी दिख रही होगी सर जिसमें चेंजेस आए हैं, क्योंकि आई है तो सर यहाँ V1 आ गया है, यहाँ सी है तो सर यहाँ V5 आ गया है ना बेटा। तो मैंने बताया आपको जिसमें चेंजेस आए, क्या है सर, जिसमें चेंजेस आएगा जिस वर्ब में, किसके वजह से बेटा, बाय द सब्जेक्ट टेंस ना। अगर बेटा आप यहीं पे मैं अगर ये कह दूं, देख लेना जरा इधर भी, मैं एग्जांपल एक और दे दूं बेटा, अगर मैं ये कह दूं वह खाता है, मैं खाता हूं, आई ईट, मैं खाता हूं, मैंने कहा बेटा वह खाता है, तो आप कह दोगे सर ही ईट्स हो जाएगा, ही ईट्स हो जाएगा। बट बेटा अगर मैं ये कह दूं कि वह खाता था, तो बेटा तुरंत बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, ही एट हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब सर क्या है कहने का सेंस कि सर बदलेगा, वर्ब बदलेगा, प्रभावित होगा सब्जेक्ट से, टेंस से, नंबर ऑफ पर्सन से, तो वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। ये है बेटा स्विमिंग, ये भी है स्विमिंग। तो आपने ये देखा कि सर यहाँ सी था तो भी स्विमिंग है, आई है तो भी स्विमिंग है, इससे कोई लेना देना है नहीं बेटा। तो ये जो आपकी लाइक है ये फाइनाइट वर्ब है, क्या है सर, फाइनाइट वर्ब है। ये भी बेटा यहाँ क्या है, ये भी यहाँ पे फाइनाइट है। बट बेटा एक चीज ये देखना कि जो नहीं बदला है, जिसमें सर चेंजेस नहीं आए हैं, वही तो नॉन फाइनाइट होगा। तो बेटा ये आपकी फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसमें बेटा देखिए कितना आसान सा था पहचानना, और कितना अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि यदि किसी सेंटेंस की वर्ब प्रभावित होती है बेटा सब्जेक्ट से, टेंस से, नंबर ऑफ पर्सन से, तो ऐसी वर्ब होगी आपकी फाइनाइट वर्ब।
जो नहीं प्रभावित होती है सब्जेक्ट से, नंबर ऑफ पर्सन से, टेंस से, बेटा ऐसे वर्ब आपकी क्या पॉजिटिव वर्ब होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। तो ये बेटा जेरेंड इन्फिनिटिव टू आपका नॉन इक्विवेलेंट होता है। आप इसको पढ़ते हो तो किसी सेंटेंस में जब आपका जेरेंड यूज होता है एज अ सब्जेक्ट के स्थान में बेटा, तो वही नॉन इक्विवेलेंट होता है। सर यही सिर्फ क्यों यूज होता है, 2+V1 ही क्यों यूज होता है नाउन इक्विवेलेंट में? ये सब एक्चुअल में सर नाउन कैसे बन जाते हैं, इनका यूज कैसे करते हैं सर, आपने जितनी भी एक्शन स्टाइल वर्ब को सर नाउन कैसे कह दिया, ये बेटा बहुत उम्दा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीजें चर्चा हो सकती हैं बेटा, लेकिन एक क्लास में नहीं हो सकती हैं। इसके लिए तो आपको ऑफलाइन संपर्क करना पड़ेगा हमसे, सौरभ खाने ठीक सामने क्लास चलती है आपकी। या तो बेटा आपको जो है इसी पे थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा, हम थोड़ा सा और आगे लेकर जाएंगे वीडियो, तब ये सारी चीजें आपको आएंगी। हम बेटा अब इसके बाद लेने वाले हैं जो वर्ब की क्लास होगी। वर्ब तो बेटा अभी भी बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट हम लोग बात कर सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, वो थोड़ा सा बेटा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। ट्रांजिटिव वर्ब मैं ऐसे बताता हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से। जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है बेटा, उसमें खुद का ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब में सर खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब बेटा एक चीज ये भी याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस जो आपकी बनाई जाती है हमेशा किसकी बनाई जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब की ही बनाई जाती है। तो ये भी हम आगे पढ़ रहे होंगे बेटा। आज के लिए इतना ही था, फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब के लिए बेटा, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।